अजमेर में ठगी का बड़ा मामला। विदेशी मुद्रा के नाम पर थमाए कागज के नोट। अलवर गेट थाने में मामला दर्ज। शहर में ठगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा ही मामला अलवर गेट थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक शातिर महिला और उसके साथियों ने विदेशी मुद्रा के नाम पर एक ऑप्टिकल दुकानदार को 3.50 लाख रुपए की चपत लगा दी। परिवादी शमसुद्दीन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार एक महिला उनकी दुकान पर दुबई की करेंसी बदलवाने के बहाने पहुंची थी। पीड़ित शमसुद्दीन ने बताया कि महिला ने अधिक लाभ का झांसा देकर उन्हें नगरा बुलाया, जहां पर विदेशी मुद्रा देने के बदले में उसने 3,50,000 रुपए की नकद लिए। महिला ने अपने साथियों के जरिए एक बैग सौंपा, जिसमें कथित रूप से विदेशी नोट होने का दावा किया गया था, लेकिन जब पीड़ित ने बैग खोला तो उसमें कागज के बंडल निकले। इस पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने IPSC की धारा BNS 318 क्लोज के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ठग किस हद तक जाकर भोले वाले लोगों को चूना लगाने में नहीं चूकते। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार के लालच से बचें और किसी भी प्रकार की लेन देन से सावधानी बरतें। हाँ, सब किस तरह की ठगी हुई है, क्या मामला है? ये ठगी तो ऐसे हुई है कि एक शमसुद्दीन है, ये इसके पिताजी का नाम है जलालुद्दीन। ये जाति मुस्लिम से है। इसकी उम्र है करीब 42 साल। ये कड़ेल का रहने वाला बंदा है, परिवादी। ये कोई एक लेडी थी जो पुष्कर में उनके पास एक ऑप्टिकल की शॉप है परिवादी की, शमसुद्दीन की। वहाँ ये ऑप्टिकल की शॉप पे कुछ चश्मा के लेने के लिए आई थी, खरीदारी करने के लिए। तो औरत ग्राहक बनकर आई उनके पास। तो उसने एक दिरहम दुबई की करेंसी दिखा करके उनको बोला कि ये नोट आपके पास चल जाएगा। तो उन्होंने कहा साहब हम इस नोट के अभी फ़ोटो खींच लेते हैं मेरे फ़ोन में, उसके बाद जैसे हम आपको बता देंगे भाई चलेगा या नहीं चलेगा जिस स्थिति में भी। तो मैंने उस नोट की फ़ोटो, परिवादी ने ये शमसुद्दीन से उसने उसकी नोट की फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींचने के बाद दूसरे दिन उनसे जरिए टेलीफोन आपस में उनसे बातचीत हुई कि भाई आपने चेंज कराया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने पुष्कर में परिवादी ने पुष्कर में किसी बाहर के जो विदेशी आदमी हैं, आते जाते हैं पुष्कर के पर्यटक स्थल, उस हिसाब से उन्होंने दिखाया किसी को, दुबई के आदमी को, किसी को। तो उन्होंने कहा साहब ये नोट असली है और कितने इसको मिलेंगे। तो उन्होंने कहा साहब आपसे कितनी क्या बात होगी साहब मेरे से। वो कह रही है साहब आप 600 रुपये में आप मेरे को इसके नोट के दे देना। तो 600 रुपये में उनकी डील हुई थी, इस बात को लेकर हुई जो भी। और उसके बाद उन्होंने कहा ये नोट चल जाएगा। तो उस औरत ने बोला कि भाई विदेशी करेंसी है, उसके 12 दिखाया, उसने नोट दिखाया उसका विदेशी करेंसी का। उस नोट के बदले में उन्होंने कहा साहब आप मेरे को 600 रुपये दे देना और ये करेंसी आप ले लो। तो जिस पर हम वो परिवादी ने बोला कि वो मैडम बोली लेडीज कि आप नगरे पे अलवर गेट थाने के अंदर पड़ता है नगरा अजमेर, वहाँ आप आ जाना, हम आपको पूरी और करेंसी दिखा कर आपसे दे देंगे। तो परिवादी कल दिनांक को अपने बेटे के साथ करीबन शाम यहाँ कितने बजे की घटना है सर, ये 5:15 बजे करीब, 5:15 से 6 बजे के बीच घटना है। नगरे पर आया, उसने अपना जो बंदा, जो लेडी थी वो नहीं मिली उनको वहाँ पर। उसके कोई 2 बंदे जो साथ में थे वो वहाँ पर मिले, उन्होंने उनसे बातचीत करी और लगातार वो जिस लेडी उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी उसी नंबर से वो उनसे बात कर रहे थे। 2 जो बंदे थे वो आए, वो उनको जानते नहीं थे और उन्होंने पहली बार उस परिवादी ने उस दोनों बंदों को देखा था। तो उन्होंने बताया मेरे साथ में ही हैं, आप उनसे जाकर मिल लो। तो वो यहाँ नगरा पे आए, नगरा पे आते मेन रोड पे उन्होंने उसको पैसे दिए 3.5 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को पहले करेंसी दिखाओ कि आपकी सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा मैडम कि आपको हमने दे दिए थे, आपने वो चेक कर लिए कि ओके है। हाँ ठीक है, फिर भी हमारे को दोबारा दिखाओ। तो उन्होंने दोबारा उनको असली दिखाई। उन्होंने कहा साहब ठीक है, असली दिखाई। तो उन्होंने एक कागज़ के अखबार के में बंडल बनाकर और उसमें 5-7 गांठें लगाकर और एक थैले में लेकर उनको दे दिया। तो उन्होंने लेकर करेंसी के लिए बोला कि उन्होंने कहा भाई आप काउंटिंग करो, तो मैं काउंटिंग करके आपको अभी 2 मिनट आप खड़े रहो यहीं, मैं काउंटिंग करके आपको वापस पैसे दे दूँगा, अपनी जो भारत की करेंसी वो आपको दे दूँगा। तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप फटाफट रखो। तो परिवादी ने उनको 3.5 लाख रुपये दे दिए और वो थैला लिया। जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके गली में, ये कौन सी गली है, इसका नाम खालसा वो है, उसके पास एक गली है, उसमें जाके गए और वहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। उन्होंने जब थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद जब जैसे ही उसको 3-4 मिनट बाद उसको गार्ड को खोला अखबार को,
हाँ गार्ड, उसको थैले को खोला, उसको गार्ड के खोला तो उस गार्ड में कम से कम 5 से 7 गांठ लगी हुई थी। ये परिवती ने बताया कि सर 5 से 7 गांठ लगी हुई थी उसमें। और उनको खोला जैसे ही तो उसमें अखबार का बंडल बने हुए थे, उनको खोला तो उसमें पैसे नहीं मिले, अखबार के कागज थे उसमें, कागज ही थे उसमें, और उन्होंने अखबार से लपेट कर कागज के बंडल बना रखे थे। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? ये BNS की धारा है सर 318 क्लोज 4 BNS की धारा है। ठीक है, गिरोह है 400। क्या ये? गिरोह है क्या ये? अब गिरोह तो सर कैसे कह सकते हैं अपन, तो अभी तो जांच चल रही है इसकी। अब वो उस हिसाब से तो गिरोह ही कन्फर्म है कि भाई पहले उनके पास लेडीज़ गई थी, फिर वो लेडीज़ पैसे देने के लिए सामने नहीं आई, और उनके साथ जो जो बंदे थे उन्होंने बताया कि अभी 2 बंदे हैं, ये वहाँ आपको मिलेंगे नगरे पे, मैं कोई काम से बाहर गई। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह? CCTV फुटेज भी देखे हैं अभी, और उसकी जाँच चल रही है अभी। तो ये ठगी का शिकार हो गया? हाँ, ये ठगी के शिकार हैं सर। इनको झांसा दिया है विदेशी करेंसी के बदले में अपनी भारतीय करेंसी। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। हाँ, तो इन्होंने कहा साहब आपको कितना मुनाफा मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को तो 600 रुपये दे देना आप, और आपकी जो भी आपके ऊपर आपकी करेंसी। आपका नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल 190 लेखराज में, थाना? पुलिस थाना लोहरगढ़ जिला। भैया लिखा हुआ